इस्लाम में जिन और इंसान दो अलग अलग मखलूक हैं। जिन आंखों से नज़र नहीं आते, मगर इंसान के हर एहसास, हर कमज़ोरी, हर खौफ पर उनका असर पड़ सकता है अगर अल्लाह की रहमत और बरकत से महरूम हो जाए। कुरान में सूरा अल-अनाम 6:128 में आता है, और जब अल्लाह सबको जमा करेगा, फिर वो जिन और इंसान के दरमियान पूरे इंसाफ से फैसला करेगा। हर शख्स अपने आमाल के लिए जवाबदेह होगा। एक इंसान अपने कमरे में अकेला बैठा है। जिन करीब मौजूद हैं, उसकी मौजूदगी महसूस कर रहे हैं, मगर खुद नज़र नहीं आते। इंसान की हर कमज़ोरी, हर गुनाह, हर डर उनके लिए मौका बन सकता है। लेकिन अगर वही इंसान दिल से कुरान की तिलावत करे, तो अल्लाह की रहमत और बरकत से ये सारे मौके उनसे छिन जाते हैं। हदीसों में आता है कि कभी कभी जिन इंसानों से कलाम भी करते थे। एक मोमिन शख्स ने बयान किया कि रात को उसकी नींद टूटी, अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, दिल में खौफ आया। लेकिन जब उसने दुआओं और कुरान की तिलावत का सहारा लिया तो सब कुछ खामोश हो गया, दिल पर सुकून उतर आया। सीरत में भी मिसाल मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, उन्हें गुमराही से रोका, इंसान और जिन दोनों के लिए रहमत और हिदायत का रास्ता साफ कर दिया। कई दफ़ा इंसान महसूस करता है कि कोई उसे बहका रहा है, गुनाह की तरफ धकेल रहा है। ये जिन का वसवसा और असर हो सकता है। जिन इंसान की कमज़ोरियों, लालच और गुनाहों को पकड़कर उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। मगर जब इंसान दिल से कुरान पढ़ता है, तौबा करता है, दुआ करता है और अल्लाह पर पूरा तवक्कुल रखता है, तो ना सिर्फ जिन दूर भागते हैं, बल्कि इंसान का दिल मजबूत, पुरसुकून और बरकत से भर जाता है। सूरा अल-अनाम 6:128 ये याद दिलाती है कि जो लोग दुनिया की ज़िंदगी में गुमराह हो गए और जिन्नों ने उन्हें भटकाया, आखिरत में जिन और इंसान दोनों को अपने अमाल का हिसाब देना होगा। ये सख्त चेतावनी है कि इंसान को हमेशा अल्लाह की हिदायत, सुन्नत और हलाल हराम की हदों के अंदर रहना चाहिए। जिन इंसान की ज़िंदगी में आजमाइश और चुनौती बन सकते हैं, लेकिन कुरान, दुआ, इस्तिग़फ़ार और ईमान से अल्लाह इंसान को रहमत, हिफाजत और बरकत अता करता है। ज़रा तसव्वुर करो, एक इंसान, रात गहरी हो चुकी, कमरा अंधेरा, दिल में डर और अकेलापन। जिन उसको वसवसों से, ख्यालों से, तन्हाई से डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो इंसान वुज़ू करके दिल से कुरान की तिलावत शुरू करता है, हर अंधेरा, हर खौफ, हर अदृश्य ताकत थम जाती है, पीछे हट जाती है। जिन पीछे हटते हैं, कमरे में सुकून उतरता है, दिल रोशन हो जाता है। ये वही लम्हा है जब अल्लाह की रहमत, हिफाजत और कुरान की असली ताकत महसूस होती है। जिन इंसान की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, मगर कुरान, दुरूद, दुआ, इस्तिग़फ़ार और सच्चा ईमान उनकी हर चाल को नाकाम बना देता है। हमारे लिए सीख ये है कि रोज़ ज़िक्र करें, कुरान की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, नमाज और दुआ से अपने घर और दिल को